और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन हो रहे हैं। जैसे मैंने एक एल्कोहल इस तरीके का ले लिया, दिस इज OH और यहाँ CH3 जुड़ा है। इस पर कंसंट्रेट H3PO4 का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर। अब आपसे बोला जाए कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो H3PO4 से अपने को H+ और H2PO4- मिल जाएगा। H+ और H2PO4-। H+ जाके इस OH पर अटैक कर देगा और OH पर जब H+ अटैक करता है तो H2 निकल जाता है, कार्बोकैटायन बन जाएगा। कार्बोकैटायन ऐसे बन गया, ये प्लस आ गया। अब ये 2 डिग्री कैटायन, अब ये 3 डिग्री कैटायन में कन्वर्ट हो सकता है दो तरीके से। अगर यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाए और बगल से अगर मिथाइल की भी शिफ्टिंग हो जाए, यानी यहां से हाइड्रोजन की भी शिफ्टिंग हो सकती है और इधर से मिथाइल की भी शिफ्टिंग हो सकती है। अब अपने को पता है कि हाइड्राइड से फास्टर होता है मिथाइल शिफ्ट से, तो अब यहां पर हम मिथाइल शिफ्ट नहीं कराएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। तो हाइड्राइड शिफ्ट से 3 डिग्री कैटायन यहां पर मिल गया अपने को ऐसे। नाउ 3 डिग्री कैटायन हाईली स्टेबलाइज हो गया। अब H2PO4- इस पर अटैक करेगा और प्लस के बगल वाले कार्बन से H निकलते जाएंगे। H निकलने की 3 डिफरेंट पोजीशन, एक यहां से और एक यहां से और एक यहां से। अब अगर इस पोजीशन से H निकलता है, यहां वाली पोजीशन से, तो अपने को जो प्रोडक्ट मिला वो ऐसे मिल गया, ऐसे। अगर इस पोजीशन से H निकलता है तो एक प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएगा, ऐसे। और अगर यहां से H निकलता है तो एक तीसरा प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएगा, इस तरीके से। अब ये तो माइनर प्रोडक्ट है और ऊपर जो दो प्रोडक्ट्स हैं इसमें भी कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, कौन सा कम बनेगा। एल्कीन्स आर स्टेबलाइज बाय हाइपर कंजुगेशन। तो जिस एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा वो मोर स्टेबलाइज होगा, यानी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो मोर स्टेबलाइज होगा। तो अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन काउंट करूं तो यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन। और यहां पर अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन काउंट करूं तो दिस इज 2 एंड 3, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन। सो नाउ दिस इज मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा तो इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये मेजर हो गया। तो इस तरह से इस कंपाउंड में डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि एल्कोहल में रिंग एक्सपेंशन भी होता है, कुछ एल्कोहल ऐसे भी होते हैं जिसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाता है। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे डिहाइड्रेशन के दौरान रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर मैं एक एल्कोहल ऐसा ले लूं, 7 मेंबर रिंग का एल्कोहल है, यहां OH जुड़ा है, इस पर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करा दिया जाए। नाउ व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। H2SO4 से H+ और HSO4- मिलेगा। H+ इस पर जाके अटैक कर गया, वाटर निकल गया, कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन ऐसे बनेगा, इस तरीके से। नाउ ये 7 मेंबर रिंग है, 7 मेंबर रिंग लेस स्टेबलाइज होता है, वो चाहता है कि हम 6 मेंबर रिंग में बदल जाएं। तो अब क्या होगा कि अगर मैं पहले इसकी काउंटिंग कर दूं कि अगर ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, तो जो कार्बन नंबर 7 है, ये 6 और 7 का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होके 1 पे आ जाता है ऐसे। और जब ये ब्रेक हो गया, अब ये ऐसे बन गया। अब जो कार्बन नंबर 7 है वहां पे प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन टूट गए। इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, इस तरीके से, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पोजीशन नंबर 1
2 3 4 5 6। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब HSO4 माइनस प्लस के बगल वाले कार्बन से H निकाल देगा। प्लस के बगल वाला कार्बन ये है, वही दो पोजीशन है। तो अगर 1 और 7 के बीच हाइड्रोजन निकल गया तो जो नया प्रोडक्ट बना वो ऐसे हो गया, इस तरीके से, और एक दूसरा प्रोडक्ट जो बना वो ऐसे बन गया, इस तरीके से। नाउ जो फर्स्ट एल्कीन है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट, इस तरीके से। सो दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये देखिए आप 4 जगह से सब्स्टिट्यूटेड है और ये सिर्फ 2 डिफरेंट पोजीशन से सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये माइनर प्रोडक्ट है और पहला वाला मेजर प्रोडक्ट है। सो दिस इज हाउ रिंग कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अगर किसी अल्कोहल पर हम कंसंट्रेट H2SO4 का रिएक्शन करा दें, H3PO4 का रिएक्शन करा दें और KHSO4 का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करा दें, तो वहां डिहाइड्रेशन होता है। 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल के लिए डिहाइड्रेशन के लिए टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन लो टेम्परेचर पर हम कराते हैं तो वहां एल्कीन न बन के ईथर बन जाता है। बट अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन Al2O3 से, POCl3 से, P2O5 और थोरियम ऑक्साइड से कराएं हीट के प्रेजेंस में, तो डिहाइड्रेशन तो होता है बट वहां कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। डिहाइड्रेशन विदाउट rearrangement and ring expansion, यहां पर कोई रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन नहीं होता। सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आल्सो अगर विथ Al2O3, POCl3, P2O5 एंड थोरियम ऑक्साइड विदाउट एनी रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन। बट अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन Al2O3, POCl3, P2O5 से कराते हैं तो वहां कोशिश होती है कि सेटजेफ एल्कीन बन जाए। बट अगर थोरियम ऑक्साइड से कराते हैं तो वहां पर हॉफमैन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनता है। मींस जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है, सपोज जैसे मैंने एक अल्कोहल ऐसे ले लिया, दिस वन। अब अगर मैं इस पर कंसंट्रेट H+ या H2SO4 का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर कराऊंगा तो इसमें वाटर निकलेगा, रिंग एक्सपेंशन होगा और इसका फाइनल प्रोडक्ट हमें ऐसे मिल जाएगा, दिस वन। बट अगर मैं इस पर Al2O3 का रिएक्शन कराऊं या POCl3 का रिएक्शन या P2O5 का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर, तो अब ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो अब इसमें सिर्फ 2 प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें रिंग एक्सपेंशन या रीअरेंजमेंट नहीं होगा। एक प्रोडक्ट ये बना और दूसरा प्रोडक्ट ये बना, ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया। तो पहला मोर सब्स्टिट्यूटेड है, दूसरा लेस सब्स्टिट्यूटेड है, विदाउट रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपेंशन। फर्स्ट मेजर, सेकंड इज माइनर। नाउ जो थोरियम ऑक्साइड से जब हम रिएक्शन कराएंगे हाई टेम्परेचर पर, तो जो हॉफमैन एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। मींस यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट बना वो ऐसे हो जाएगा। नाउ दिस इज मेजर, सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब उसी तरह जैसे मैं एक कंपाउंड ये ले लूं, इस पर मैं Al2O3 का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करा दूं तो ये बन गया। बट अगर इस पर मैं थोरियम ऑक्साइड का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करा दूं, नाउ दिस इज मेजर प्रोडक्ट। सो थोरियम ऑक्साइड इज यूज्ड फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू प्रोड्यूस लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। कम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन अगर मेजर प्रोडक्ट बनाना है
तो हम थोरियम ऑक्साइड का यूज करेंगे। इसके अलावा P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट एमाइड के लिए भी होता है। ये एमाइड है RCONH2। अगर इस एमाइड पर मैं P2O5 का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करा दूं तो डिहाइड्रेशन होके साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है RCN। अब R की वैल्यू CH3 भी हो सकती है, दिस इज CH3CONH2, हीट कर दिया, नाउ दिस इज CH3CN। अगर मैं ये ले लूं, इस पर करा दूं रिएक्शन, इस तरह से बन जाता है। तो एमाइड पर P2O5 के डिहाइड्रेशन से साइनाइड बन जाता है। सो दिस इज हाउ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टेक प्लेस। इसके अलावा डिहाइड्रेशन के दौरान वाटर मॉलिक्यूल जो बनता है उसको हम रेगुलरली रिमूव करते जाते हैं जिससे एल्कीन बनती जाए और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता रहे। सो दिस इज हाउ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टेक प्लेस।